हेलो दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप बाय करते हैं मार्केट नीचे चली जाती है और जैसे ही सेल करते हैं मार्केट ऊपर भाग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका एंट्री मॉडल दुरुस्त नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो खुफिया तरीका सिखाऊंगा जिससे आप बिल्कुल सही वक्त पर ट्रेड में दाखिल हो सकेंगे। मार्केट का सिर्फ ट्रेंड जानना काफ़ी नहीं होता, सही जगह से एंट्री लेना ही आपको बड़े नुकसान से बचाता है और मुनाफे की तरफ लेके जाता है और आपके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होते हैं। आपके पास जितना भी नॉलेज है, आप स्पॉट डिस्टेंस ट्रेंड लाइन, आप हर एक नॉलेज आपके पास है, लेकिन अगर आपके पास कोई एक अच्छा एंट्री मॉडल नहीं है, आपको ये नहीं पता ट्रेड लेनी कब है, कहाँ से लेनी है और किस वक्त लेनी है और कितना वेट करना है ट्रेड लेने के लिए, तो आपका जितना भी नॉलेज है वो सारा बेकार है। अगर आपके पास एक एंट्री मॉडल नहीं है। सबसे पहली बात, ये जो मैं आपको एंट्री मॉडल सिखाने लगा हूँ इसको मैं भी फॉलो करता हूँ। इसका विन रेट 90% है और आपको अभी मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा और आपको सामने पता लग जाएगा। अगर जो आज चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा अगर आप उसी चीज़ के ऊपर ट्रेड करोगे, अगर आप उस चीज़ों को नहीं दोहराओगे, गलतियाँ नहीं करोगे, तो आपका विन रेट 90% ही रहेगा। मुझे ये चीज़ सीखने में बहुत देर लगी। हाँ, बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। आपको मैं सिखा तो दूंगा लेकिन करना आपका काम है पड़ा, लॉसेस को रोकना आपका काम है पड़ा, और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो करना भी आपका काम है। मैं तो आपको सिखा दूंगा। ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये होती है लिक्विडिटी स्वीप। अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप का नहीं पता तो आप पिछली वीडियो मेरी देख सकते हो, उसमें मैंने लिक्विडिटी स्वीप का बताया हुआ है और ब्रेकआउट्स का भी बताया हुआ है और कैंडल्स का भी पीछे बताया हुआ है मैंने वीडियोस के अंदर। ठीक है। अब लिक्विडिटी स्वीप जो होती है, जब होती है लोगों को लगता है एक स्पोर्ट लेवल पे या रेजिस्टेंस लेवल पे लिक्विडिटी जब स्वीप होती है तो लोगों को लगता है मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। लेकिन वो वैलिड लिक्विडिटी स्वीप है या इनवैलिड है ये आपको बताता है ब्रेकआउट। ठीक है। अब एक रियल और फेक ब्रेकआउट कैसे पता लगता है वो मैं आपको बताऊंगा, बनते कैसे हैं रियल और फेक ब्रेकआउट्स। और उसके बाद जो कैंडल्स होती हैं, कैंडल्स की मदद से हमें ये पता लगता है कि ब्रेकआउट रियल है या फेक है। ठीक है। अब सबसे पहले हम ये चीज़ सीखते हैं कि ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो रियल और फेक कैसे होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रियल और फेक ब्रेकआउट्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले, अगर मार्केट गिर रही है उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटीज़ बैठी हैं, मार्केट ने इसको लिक्विडेट कर दिया। उसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से एक फर्स्ट लेग मूव बनाती है और जब इसको पास जाती है मार्केट तो यहाँ से मुड़ जाती है। इसको कहते हैं एक ब्रेकआउट। अब मार्केट ने यहाँ से एक ब्रेकआउट किया। ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, ये एक वैलिड ब्रेकआउट है। देखोगे ना, अब यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गई, यहाँ पर कोई ब्रेकआउट का लेवल नहीं है जहाँ से मार्केट तो अपने आप को तोड़ सके। ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट लेग मूव बनाना सोचा। अब जब मार्केट ने फर्स्ट लेग मूव बनाया ना यहाँ पर, तो यहाँ से जो लिक्विडिटी स्वीप ली गई थी, यहाँ पर मार्केट ने ली थी, वो एक वैलिड लिक्विडिटी स्वीप बन गई। अब यही चीज़ होता है फेक ब्रेकआउट का अंदर। फेक ब्रेकआउट के अंदर मार्केट गिरती है, मार्केट गिरने के बाद ऊपर जाती है और एक लेग बना के ऊपर जाकर लिक्विडिटी स्वीप कर देती है। अब लिक्विडिटी स्वीप तो कर दी मार्केट ने, अब मार्केट के पास पहले ही ब्रेकआउट लेवल मौजूद है। मार्केट को किसको तोड़ना चाहिए, मार्केट को इसको तोड़ना चाहिए। ठीक है। मार्केट इसको तोड़ नहीं पाती जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाती है और एक और लेग बना के मार्केट इसको तोड़ देती है। अब ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आप सबके स्टॉप लॉसेस हिट कर देगी। इसको कहते हैं एक फेक ब्रेकआउट। ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक फेक ब्रेकआउट। फर्स्ट लेग पे ही मार्केट को मूव देना चाहिए या तो आपके उसके पास कोई एक ब्रेकआउट लेवल मौजूद होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे देखोगे आप, एक ऐसे ब्रेकआउट लेवल उसके पास मौजूद है। आप देखोगे मार्केट ऊपर, जैसे मार्केट, एक मिनट, मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, नीचे गिरने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद एक लेग बना के ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप कर देती है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट यहीं से तोड़ देती है, तो हमारा यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस बनेगा। जैसे यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट पे एंट्री और इसके ऊपर स्टॉप लॉस और सिंपल 1:2 हमारा टारगेट बनेगा। ठीक है। ये होता है एक रियल ब्रेकआउट। अब आगे चलते हैं हम। अब हम यहाँ पर ढूंढते हैं एग्जांपल्स लाइव चार्ट के ऊपर। चलो बिल्कुल एंड पे चलते हैं। यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनती है। ठीक है। ट्रेंड लाइन की लॉजिक क्या है, थोड़ी जो ट्रेंड लाइन होती हैं वो दूसरे पे टूट जाती हैं और तीसरे पे टूट जाती हैं। ठीक है। और जो बड़ी ट्रेंड लाइन होती हैं वो 4 पे जाती हैं, टूट जाती हैं, और 6 पे टूट जाती हैं।
ठीक है, अब जो ये छोटी ट्रेंड लाइन है ये थर्ड पे टूटती है। अब लॉजिक तो हमें पता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, फर्स्ट मूव बनाती है, फर्स्ट पॉइंट बनाती है, सेकंड पॉइंट बनाती है, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद सेकंड पॉइंट बना दिया। अब देखोगे यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर मार्केट ने इस जगह की लिक्विडिटी नहीं ली, इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं ली। अब मार्केट क्या करती है, तीन कैंडल्स बनाते हैं, सबके लिक्विडिटी देती है। अब मार्केट को चाहिए था कि सबसे पहले मार्केट नीचे आती, उसके बाद एक फर्स्ट लेग मूव बना के नीचे गिरती, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। मार्केट ऊपर गई और इसका भी लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। अब देखोगे जो लिक्विडिटी स्वीप वैलिड है ना, वो ये वाली है। क्यों है बड़ी, क्योंकि इसने ब्रेकआउट आगे जाके दे दिया। अब जो लिक्विडिटी स्वीप हम देखेंगे ना, तो इसके ऊपर वाली देखेंगे। अब ये लिक्विडिटी स्वीप हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट बन जाता है। पहले देखो यहाँ पर कोई ब्रेकआउट नहीं था, ठीक है। अगर ये तो इसको नीचे आता तो इसको फर्स्ट लेग मूव बनाना पड़ता, लेकिन इसको पहले ही मिलता लिक्विड स्वीप के बाद फर्स्ट लेग मूव ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ से हम एक सेल की एंट्री बनाएंगे। सेल की एंट्री के बाद सिंपल 1/2 आपका अचीव हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ ऐसे वर्क करती है, आपको सिर्फ लॉजिक्स का पता होना चाहिए। यहीं पर हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मिल जाता है। अब देखोगे यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया और एक सपोर्ट लेवल बनाया। अब मार्केट यहीं पर टकरा रही है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद अब देखोगे यहाँ पर बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं, उनको हर चीज़ आती है, मगर उनके पास एंट्री मॉडल है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बाय करके बैठे होते हैं, जिसकी वजह से उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। मार्केट तो अपने ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट की तो कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है बड़ी, आपके पास कोई एंट्री मॉडल नहीं है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने देखो यहाँ पर किसी की लिक्विडिटी नहीं ली, यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। अब जब मार्केट ने लिक्विडिटी ली, जब ब्रेकआउट किया तो पता लगा लिक्विडिटी स्वीप एक वैलिड ब्रेकआउट लिक्विडिटी स्वीप है। अब वैलिड ब्रेकआउट बन गया यहाँ पर एक, ठीक है। अब यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, सिंपल 1/2 हमारा टारगेट होगा। अगर आप ट्रेंड के साथ चलते हो तो आप 1/5 तक भी जा सकते हो, उससे भी ऊपर जा सकते हो, लेकिन आप किसी के अंदर ज़्यादा होल्डिंग की पावर नहीं होती, जिसकी वजह से उनके स्टॉप लॉसेज या तो सीटीसी हो जाते हैं, और वो डरते हैं इस चीज़ से कि उनकी सीटीसी या स्टॉप लॉस ना हो जाए इतने बड़े टारगेट के बाद, जिसकी वजह से वो बड़े होल्डिंग नहीं करवाते। सबसे बड़ी बात ट्रेडिंग यही है, होल्डिंग की पावर होनी चाहिए आपके पास, तभी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें एक और एंट्री मिलती है। देखोगे यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी का लेवल है, मार्केट ऊपर जाती है, सबकी लिक्विडिटी लेती है, उसके बाद मार्केट एक फर्स्ट लेग मूव बनाती है। मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट लेग मूव बनाया। अब देखोगे यहाँ पर मार्केट ने जब फर्स्ट लेग मूव बनाया, मार्केट ने इस लेवल को नहीं तोड़ा। अब यानी कि ये जो लेवल हो गया है, उसके बाद मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट बनाती है। इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट ने जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो पता लग गया ये एक लिक्विडिटी स्वीप जो है वैलिड लिक्विडिटी स्वीप है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट भी वैलिड हो गया क्योंकि कैंडल्स ने बताया। उसके बाद यहाँ पर हम शॉर्ट करते हैं तो हमारा सिंपल 1/2 ही होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रेंड के ऑपोजिट जा रहे हैं। आप ट्रेंड देखोगे, ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है। अब हम ट्रेंड के ऑपोजिट जा रहे हैं, इसकी वजह से हमें ट्रेंड को वेरीफाई करने के लिए हमें 1/2 ही करना चाहिए। उसके बाद अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो हम लालच में जाते हैं और उसकी वजह से हमारा सीटीसी और स्टॉप लॉस हिट हो सकता है बड़ा। आगे देखोगे आप यहाँ पर मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है। अब बहुत सारे जो यहाँ पर बिगनर्स है ना, उनको हर चीज़ आती है, उनके पास 3 साल का नॉलेज होता है, लेकिन वो एंट्री मॉडल नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारे पास शुरू में नहीं था, जिसकी वजह से हम मार खाते थे। अब देखो यहाँ पर हम लिक्विडिटी स्वीप मिली, उसके बाद यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है तो हम भी यहाँ पर सेल कर देते थे, जब तक हमारे पास एंट्री मॉडल नहीं आया। अब जब एंट्री मॉडल आया, हमें एंट्री मॉडल ने पेशेंस दिखाया, डिसिप्लिन दिखाया, जिसकी वजह से हम बचे रहे मार्केट में। अब देखोगे मार्केट यहाँ से क्या करती है, मार्केट यहाँ से जहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल किया था, यहाँ से सबके स्टॉप लॉस हिट करते, थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पर एक एंट्री मिल जाती है। अब देखोगे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बायर्स आए हुए हैं, यहाँ पर उन्होंने बाय किया होगा और यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेज होंगे, तकरीबन यहाँ पर ही होंगे। मार्केट सबके स्टॉप लॉसेज हिट करने के बाद अभी यहाँ पर एक वैलिड लिक्विडिटी स्वीप कैसे बना, ये पता लगा हमें ब्रेकआउट से। अब जब ब्रेकआउट मिला, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, तो हम वहाँ से हमें पता है कि ट्रेंड भी बुलिश है, जिसकी वजह से हम वहाँ पर 1/3 या 1/4 तक भी जा सकते हैं, लेकिन होल्डिंग की पावर ज़्यादा लोगों के अंदर नहीं होती, जिसकी वजह से वो मार खाते हैं, ठीक है। तो होल्ड आप जितना ज़्यादा करोगे आप उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हो, मगर आप ट्रेंड के साथ चलो, आपको ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। हाँ, अब कुछ गलतियाँ जो मैंने शुरू में की थी वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ये एंट्री मॉडल 90% इसका वर्क करता है। हाँ, अब एक चीज़ आपने याद करनी है, कभी भी बीच में ट्रेड नहीं लेनी आपने, या तो सपोर्ट लेवल से लेनी है, या तो रेजिस्टेंस लेवल से लेनी है, या तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से लेनी है, ब्रेक से लेनी है, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाली है। क्योंकि वहाँ पर जो बैठे होते हैं ना, यहाँ पर सपोर्ट लेवल के ऊपर यहाँ पर बैठे हुए बड़े बायर्स, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बड़े सेलर्स बैठे होते हैं, और जो ट्रेंड लाइन ब्रेक्स होती है वहाँ पर बड़े बायर्स और बड़े सेलर्स बैठे होते हैं। और जो ये वाला एरिया है ना, ये जो अंदर वाला एरिया है, जो ये आता है इंटरनल लिक्विडिटी के साथ चलता है, जहाँ पर छोटे सेलर्स और छोटे बायर्स बैठे होते हैं, ठीक है। वो इसी यही चीज़ ये स्ट्रक्चर बनाते हैं एक, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट क्रिएशन होती है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे जाती है एक ग्राफ की तरह, ठीक है। अब मार्केट में जब ऊपर नहीं जाती
जाती है। आप देखो कि अगर आप बीच में अपना एंट्री मॉडल देखो, यहाँ पर है एक एंट्री, हाँ यहाँ पर, हाँ ये देखो एग्जांपल मिल गई। यहाँ पर एग्जांपल देखो कि आप अगर बीच में ट्रेड लेते हैं, अब देखोगे आपको लगता है कि यहाँ पर मार्केट मुड़ने वाली है। अब देखो कि आपका एंट्री मॉडल भी अच्छा है पड़ा। अब यहाँ पर आपने एक लिक्विडिटी स्वीप के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट देखा, लिक्विडिटी स्वीप वैलिड बन गया, उसके बाद ब्रेकआउट भी अच्छा बन गया। अब लोग कहते हैं मैंने आपको चीजें सिखा दी, आप गलत सिखा रहे हो, लेकिन मैं आपको गलत नहीं सिखा रहा। आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी है, कभी भी आपने बीच में ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेड ले भी लेते, अब देखो कि आपका स्टॉप लॉस सीधा हिट हो गया, क्योंकि आपने बीच में ट्रेड लिया है। यहाँ पर एक ऐसा लेवल होता है, यहाँ पर छोटे बायर्स और छोटे सेलर्स लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप ज्यादा होती है, उसके बाद ब्रेकआउट्स और उसके बाद फेक होते हैं ज्यादातर, और उसके बाद यहाँ पर जो फेक मूव्स आते हैं और आपकी स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। यही वजह होती है, जिसकी वजह से यही रूल आपने याद रखना है। दो चीजें, एक फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट, और दूसरा आपने ये चीज याद रखना है, कभी भी बीच में ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। आपने थोड़ा पेशेंस रखना है। आज ही बीटीसी में मैंने एक एंट्री ली है, आपको मैं दिखाता हूँ। वो बहुत कमाल एंट्री मिली है। बीटीसी 2 दिनों से बेरिश जा रहा है पड़ा। अब देखोगे यहाँ पर मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है। मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाई, ये फर्स्ट मूव, सेकंड, ये दोनों वैल्यू टच हो गए, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाइंग की, लोगों को लगा यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का। अब हमें तो ये पता है, हमें लॉजिक क्या पड़ा, जो ट्रेंड लाइन की लॉजिक क्या पड़ी, एक जो छोटी ट्रेंड लाइन होती हैं वो तीसरे पे टूट जाती हैं, और जो बड़ी ट्रेंड लाइन होती हैं वो फोर्थ पे टूट जाती हैं, फिफ्थ पे सिक्स पे टूट जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाइंग की। बाइंग करने के बाद क्या हुआ, मार्केट में उनके स्टॉप लॉसेस तकरीबन इसके नीचे होंगे। मार्केट यहाँ तक गई, सबके स्टॉप लॉसेस हिट किए, ठीक है। सबके स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, तीसरी दफा पे वैलिड मूव दिया। इसलिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। आपको एंट्री मॉडल ही बताता है, आपका एंट्री मॉडल ही आपको, अगर आपको एंट्री मॉडल मिलता है तो आप ट्रेड लें, अगर आपको एंट्री मॉडल नहीं मिलता तो आप बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। यही इसी चीज़ को पेशेंस कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ दिख रही है आप फोमो में ना आए, कभी भी फोमो में ना आए। एंट्री मॉडल आपको ये चीज़ सिखाता है कि आपको फोमो में नहीं जाना चाहिए। आपको एक अपने डिसिप्लिन, इसी चीज़ को कहते हैं, आप अपने एंट्री मॉडल को फॉलो करें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होती है। लिक्विडिटी स्वीप का कैसे पता लगेगा, वैलिड लिक्विडिटी स्वीप है बड़ा, यहाँ पर बढ़ेगा ब्रेकआउट से पता लगेगा, ठीक है। अब ब्रेकआउट से पता लगा हमें लिक्विडिटी स्वीप एक वैलिड लिक्विडिटी स्वीप है। अब आपको ट्रेंड भी वेरीफाई है। अब 2 दिन होने में दूसरे दिन पर आप बीटीसी यहाँ पर गिर रहा है पड़ा, ठीक है। दूसरे दिन से बीटीसी गिर रहा है पड़ा। अब हमें ये पता है हम यहाँ पर 1:5 भी आराम से अचीव कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पर ट्रेड चल रही है, ठीक है। अभी भी यहाँ पर ट्रेड चल रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग होते हैं जिनके ना होल्डिंग की पावर नहीं होती। हाँ, अगर आपको ट्रेंड का वेरीफाई है, आपको ट्रेंड वेरीफाई है, तो आप आराम से 1:5 और 1:6 तक भी जा सकते हैं, उससे भी ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको ट्रेंड वेरीफाई नहीं है, अगर आप ऑपोजिट जाना चाहते हैं, सबसे एंट्री मॉडल अच्छा है पड़ा। अगर आप ऑपोजिट ट्रेंड के भी जाना चाहते हैं, अगर आपको ऑपोजिट भी ट्रेंड के आपको ये एंटी मॉडल मिलता है, तो आपको 1:2 आराम से देगा। अगर आप 1:2 से ऊपर का सोचते हैं, वो आपकी गलती है बड़ी, वो आपका लालच है पड़ा, जिसकी वजह से मार्केट रिवर्स हो जाती है। उसके बाद आपका सीटीसी कर देती है और स्टॉप लॉस हिट कर देती है, या तो, ठीक है। आपको चाहिए कि ऑपोजिट जब आप ट्रेंड के जाएं तो आपको सिंपल 1:2 ही अचीव करना चाहिए। इंशाल्लाह ये आपको ये बात ज़रूर समझ आई होगी। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका विन रेट 90% हो जाएगा। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।